দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার সমর্থনে মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ে প্রচারে এসেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কিরণ রিজিজু। সেই সময় তিনি বলেন, टीएमसी के बात का विश्वास मत कीजिए, वो ऐसे ही बंगाल में उल्टा सीधा बोलते रहते, विश्वास मत कीजिए। एजुकेशन स्कैम जो राय हुआ कल हाईकोर्ट का जो राय आया, क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने जो बड़ा निर्णय दिया है उससे पहले लोगों को पता ही था कि पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा स्कैम चल रहा था। सिर्फ एजुकेशन स्कैम नहीं है, हर चीज में नोटों के साथ उनका काम होता है। वेस्ट बंगाल सरकार में जितने भी मंत्री और विभाग है सबके सब स्कैम्स में जुड़े हुए हैं और करोड़ों का पैसा नकद में, जितना वेस्ट बंगाल में कैश पैसा बरामद होता है इस देश में कहीं और नहीं होता है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ये राय के अगेंस्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे फिर तो वो तो हमको क्या कहना है, चोरी किया, गलती किया या जो भी धांधली किया पश्चिम बंगाल के सरकार में जो लोग वो लोग किया, अब कोर्ट निर्णय करेंगे, ठीक है उसका देखिए। जहाँ जहाँ तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी होता है वहाँ हिंसा होता ही है, बाकी स्टेट में क्यों हिंसा नहीं होते हैं? सिक्किम में भी चुनाव हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह चुनाव हो रहे हैं, असम में शांतिपूर्वक है। जहाँ लेफ्टिस्ट और जहाँ तृणमूल होते हैं वही वायलेंट, वही गुंडागर्दी होता है। অন্যদিকে আবার বিজেপিকে সমর্থন করে বসলেন বিনয় তামাং। মঙ্গলবার ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, এবারের লোকসভা ভোটে দার্জিলিং এর বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তারকেই সমর্থন করছেন তিনি। आगामी 26 अप्रैल में होने जा रहा है जो आम चुनाव है सेकेंड फेज का, उसको देखते हुए दार्जिलिंग पहाड़ वासियों, सिलगड़ी समतल वासियों और डुवर्स वासियों को और गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए और उनका हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार दार्जिलिंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से है श्री राजू बिस्टर जी, उनको मैं समर्थन करता हूं। और जितना भी पहाड़वासी हैं, सिलगड़ी समतल वासी हैं और मेरा जो समर्थक है, मेरा सहयोगी है, जो मेरा दोस्त लोग है, जो मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है और जो मेरा आज तक मेरा राजनीतिक यात्रा में साथ दिया था, और आम नागरिक को मैं अपील करता हूं कि आने वाला 26 अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी को और उनका उम्मीदवार श्री राजू बिस्टर जी को अपना वोट डालें और विजय बनाए। इसका मूल कारण यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाला है और ये भी संभावना है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। और जो भी दार्जिलिंग पहाड़ का, सिलगड़ी समतल का, डुवर्स का अभी तक का जो भी है राजनीतिक न्याय की बात हम लोग कर रहे हैं और संवैधानिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस सब न्याय दिलाने के लिए अब जो आने वाला सरकार है उनको ही सपोर्ट करने के लिए यह निर्णय लिया है। और मैं मानता हूं कि जो पहाड़ में भ्रष्टाचार है, जो नेपोटिज्म है, उसको भी खत्म करना है साथ ही साथ। तो इस सभी वस्तु स्थिति को देखते हुए ये हम लोग ने निर्णय लिया। और फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं कि आने वाला 26 तारीख अप्रैल में जो होने जा रहा है दार्जिलिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है श्री राजू बिस्टर जी, उनको हम लोग समर्थन करेंगे और उनको वोट डालेंगे। তবে কি কংগ্রেস ছেড়ে এবার বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বিনয় তামাং? এই প্রশ্নই এখন উকি দিচ্ছে রাজনীতির অন্দরে। যদিও রাজু বিস্তারকে সমর্থন করলেও তিনি কংগ্রেস ছাড়ছেন কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট করেননি বিনয় তামাং। মোর্চার সঙ্গে বিনয় তামাংয়ের সম্পর্ক শেষ হয়েছিল কবেই। বিমল গুরুংয়ের একদা সহযোগী গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে পরবর্তীতে খানিকটা সরে এসে শাসক দল তৃণমূলের হাত ধরে রাজনৈতিক কেরিয়ার গড়ে তুলেছিলেন বিনয় তামাং। কিন্তু শাসক দলেও বেশি দিন টিকতে পারেননি তিনি।
গত বছর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আশা ছিল এবারের লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে হাত শিবিরের প্রার্থী হবেন, কিন্তু সেই আশাও পূরণ হলো না বিনয় তামাংয়ের। শুধু তাই নয়, এবার লোকসভা ভোটে প্রার্থী নির্বাচনের সময়ও তার মত নেওয়া হয়নি। ফলে এক প্রকার অভিমানেই বিজেপিকে সমর্থন করছেন বিনয় তামাং, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিনয় তামাং এবার গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন কিনা এখন সেটাই দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।